वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको बजट लाइन और एमआरएस के बारे में बताएंगे। एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। शुरू करते हैं। पहले बताएंगे बजट लाइन, इसको प्राइस लाइन भी कहा जाता है। तो ये इसका देखिए ग्राफ है, दो गुड्स दिखा रहा है, वाई गुड्स और एक्स गुड्स, और ये जो लाइन है ये बजट लाइन इसको कहते हैं कि गिवन इनकम में जो जो चीज़ के इन दोनों के जो कॉम्बिनेशंस, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस वो परचेज कर सकता है कंज्यूमर, उसको एक लाइन से ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसी को बजट लाइन कहा जाता है। तो बजट लाइन इज़ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट कंज्यूमर कैन बाई विथ हिज एंटायर इनकम एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस। तो प्राइस जो है फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए उस दौरान। तो इससे डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है परचेज कर सकता है, उसको ये लाइन से जब दिखाते हैं तो उसको बजट लाइन कहते हैं। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज व्हेन कंज्यूमर परचेजेज मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट रिड्यूस द परचेज ऑफ अदर गुड विच इज़ गिवन इनकम एंड एट गिवन प्राइसेस। तो ये डाउनवर्ड क्यों होता है कि अगर गिवन प्राइस अगर फिक्स है तो जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ाता जाएगा, इसको पहले वाला ये गुड्स को कम करना पड़ेगा। दोनों को वो नहीं बढ़ा सकता है, एक ही उसका इनकम फिक्स है, तो एक दूसरा गुड्स अगर इसको बढ़ा दे रहा है तो ये वाले गुड्स को उसको कम कंज्यूम करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा उसको, इसलिए ये डाउनवर्ड ही होगा। इसका स्लोप होता है px बाई py, प्राइसेस जो का जो रेशियो है ये उसका स्लोप ऑफ द कर्व होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, इसको जाने हम लोग क्या है। एमआरएस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर ऑब्टेनिंग वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड विदाउट अफेक्टिंग टोटल यूटिलिटी। तो ये है कि एक गुड्स पाने के लिए जितना पहले दूसरे गुड्स का जितने क्वांटिटी को छोड़ना पड़ेगा वो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ता चलेगा आपको हर एक यूनिट के लिए आपको कुछ गुड्स छोड़ना पड़ेगा दूसरे वाले गुड्स का, तो वही उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ये है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो जितना वाई में चेंज आएगा और उसमें जितना एक्स में चेंज आएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये उसको कहेंगे एमआरएस। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कम होता चलता है, ये रूल है। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड इज एक्वायर्ड एंड यूनिट ऑफ अदर गुड नीड टू बी सेक्रीफाइस्ड इज रिड्यूस्ड, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल्स। ये कम होता चलता है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है दूसरे गुड्स को बदलने की कम होती चलती है। जैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले समझाया था, अब एक था और ये 12 था यूनिट, दूसरा पाने के लिए आपको 4 छोड़ना पड़ा, फिर तीसरे के लिए आपको 3 ही छोड़ना पड़ा, फिर अगले बार एक पाने के लिए आपको 2 छोड़ना पड़ा, फिर देखिए एक के लिए 1। इस तरह से रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि जितना आप इसको बढ़ा रहे हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती जाती है, तो इसलिए कम गुड्स की ज़रूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट के लिए। याद करिए वो जो नियम बताया था, तो उसी वही यहाँ पे लागू हो रहा है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं इसका, जैसे 5x 5 यूनिट इस x का है, 10 y का है। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, एक बड़ा 6, तो यहाँ 4 घटाना पड़ा, 6y हो गया, तो रेशियो जो है 4y/1x हो गया। फिर एक लिया तो 7 हो गया, अब यहाँ 3 ही छोड़ना पड़ा, तो ये 3y/1x हो गया। अब देखिए कम ज़रूरत पड़ा छोड़ने का, तो इनिशियली फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ x 4 यूनिट्स ऑफ y आर सेक्रीफाइस, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 4y/1x ये था। और फिर when one more unit of x is acquired then 3 units of y are sacrificed, यहाँ देखिए 3 हो गया, तो ये कम हो गया पहले से। the marginal rate of substitution has fallen to 3y/1x। तो इसलिए अब देखते हैं कि ये जो रेट है ये कम होता चलता है जैसे जैसे आप फर्दर गुड्स लेते जाएंगे। तो इतना ही है आज के क्लास में, आशा कि समझ में आ गया है। थैंक यू।